गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट के लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो रियासतें थी उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत समझदारी से भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। लेकिन ऐसे 4 रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो जो 4 रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल करने में क्या क्या समस्याएं आई थी, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कश्मीर रियासत कि कश्मीर रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ। देखो, कश्मीर की ज़्यादातर जनता मुस्लिम थी, यानी जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की जो जनता थी, जो लोग थे वो ज़्यादातर मुसलमान थे। कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे, इसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। यानी कश्मीर की जनता जो थी वो ज़्यादातर मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह वो हिंदू थे और वो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था और उसे अपने में शामिल करना चाहता था। यानी कहता है कि जो पाकिस्तान था वो कश्मीर को अपना मानता था और वो चाहता था कि भाई जो कश्मीर है उसका विलय पाकिस्तान में हो जाए। पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेज दी, यह सोचकर कि वहाँ की मुस्लिम जनसंख्या उनका साथ देगी। देखो, हमने पीछे पढ़ा था कि भाई हाँ, हमारे देश का बंटवारा हुआ था, 2 टुकड़े हो गए थे, तो वो धर्म के आधार पर हुए थे। यानी जो मुसलमान थे उनका पाकिस्तान बना दिया गया था और जो बाकी के बच गए थे उनका भारत बन गया था। तो मुसलमान ज़्यादातर पाकिस्तान में थे और कश्मीर जो था उसमें भी ज़्यादातर मुसलमान थी। तो कश्मीर इसने पाकिस्तान ने सोचा कि भाई मुस्लिम जनसंख्या है, मुस्लिम लोग हैं कश्मीर में, तो वो हमारा ही साथ देंगे, ठीक है। ये सोचकर उसने अपनी सेना भेज दी। लेकिन क्या हुआ, देखो, जनता ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो जनता थी उसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद इस शर्त पर की कि कश्मीर को भारत में मिला दिया जाए। यानी कि देखो, कश्मीर के राजा जो थे महाराजा हरि सिंह, उसने क्या किया भाई, भारत से सहायता मांगी। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि अगर कश्मीर का विलय भारत में कर दिया जाए तो। इसके बाद भाई जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, कि भाई कश्मीर का विलय भारत में कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो, कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए, जैसे धारा 370 वगैरह थी, ठीक है, अब इसको हटा दिया गया है। तथा भारत का रुख इसके प्रति लचीला था, तभी तो कश्मीर का भारत में विलय हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रियासत है हैदराबाद। देखो, हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, यह चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। यानी जो हैदराबाद है इसकी रियासत बहुत बड़ी थी, इसकी आबादी करीब 1,40,00,000 थी और ये चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। हैदराबाद के राजा को निज़ाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार किया जाता था। यानी कि हैदराबाद का शासक था निज़ाम उस्मान अली खान और वो दुनिया के जो अमीर लोग थे ना, उनमें जाना जाता था। निज़ाम चाहता था हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। यानी कि निज़ाम चाहता था कि भाई हैदराबाद जो है वो स्वतंत्र रहे, आज़ाद रहे। वह अत्याचारी राजा था, किसानों और महिलाओं का शोषण करता था। यानी कि जो निज़ाम था वो लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता था, किसानों के ऊपर, महिलाओं का शोषण करता था। लोगों ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया और निज़ाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने रजाकार भेजे। देखो भाई, इतने अत्याचार करता था वो लोगों के ऊपर, तो भाई लोग कब तक सहन करते। इसलिए क्या किया, देखो, लोगों ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया और निज़ाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए, उसे दबाने के लिए अपने रजाकार भेज दिए। रजाकार जो थे ये मतलब उसकी जो निज़ाम था उसकी खुद की सेना थी, उसकी निजी सेना थी।
तो इन्होंने क्या किया, मतलब ये चाहते थे, जो रजाकार थे ये निज़ाम को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो मतलब इन्होंने लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, बहुत अत्याचारी थे ये। आगे देखो, रजाकार बहुत सांप्रदायिक थे, मतलब धर्म के आधार पर बहुत भेदभाव किया इन्होंने, बहुत भेदभाव करते थे तथा गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाने लगे। मतलब इन्होंने मुसलमानों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो गैर मुसलमान थे उनको अपना निशाना बनाया। रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्याएं की और बलात्कार करने पर उतारू हो गए। फिर देखो, भारत ने क्या किया, अपनी सेना भेजी और सेना ने क्या किया, उनको हरा दिया। ठीक है, फिर कुछ टाइम तक धीरे धीरे लड़ाई चलती रही और अंत में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब हथियार डाल दिए, हार मान ली। इस तरह हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रियासत है मणिपुर, कि मणिपुर रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ। देखो, मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह थे। उन्होंने भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी कि मणिपुर के राजा थे उस टाइम बोधचंद्र सिंह। उन्होंने भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि भाई कश्मीर का भारत में विलय कर दिया जाएगा। इसके बदले में उसकी स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया। यानी कि भारत ने कहा कि भाई हम आपको विशेष अधिकार मिलते रहेंगे। मणिपुर भारत का वो पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग जून 1948 में किया गया था। देखो, वो कहता है कि भारत का मणिपुर जो है वो पहला राज्य है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है एक निश्चित आयु पूरी होने पर सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे 18 साल की आयु पूरी होने पर वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो मणिपुर में ये 1948 में किया गया था। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन देखो क्या था, वहाँ की जनता जो थी वो नहीं चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो। मणिपुर का विलय भारत में हो गया, लेकिन आज भी वहाँ की जनता इससे खुश नहीं थी। यानी कि कांग्रेस तो चाहती थी वाकई कि भाई मणिपुर को भारत में मिला दिया जाए, लेकिन जनता नहीं चाहती थी कि भाई मणिपुर का विलय भारत में हो। इसके बाद हमारी एक रियासत रह गई जूनागढ़। वो इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट देखो, इसमें है नागपुर अधिवेशन। यानी कि देखो, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। उससे पहले यानी 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस ने एक फ़ैसला लिया था। क्या फ़ैसला लिया था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेंगे। यानी कांग्रेस ने कहा था कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा ना, तो हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे भाषा के आधार पर। फिर देखो क्या हुआ, आज़ादी के बाद स्थिति बदली। भाई देखो, हमारा देश आज़ाद हो गया तो लोगों ने मांग करनी शुरू कर दी कि भाई आपने ही कहा था कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करो। तो फिर क्या हुआ, भाई देखो, आज़ादी के बाद स्थिति बदल गई, देश का बंटवारा हो गया, यानी कि देश के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, उस टाइम भाई शरणार्थियों की समस्या भी आई थी, रियासतों की समस्या भी आई थी, तो इतनी सारी समस्याएं थी हमारे सामने। तो नेताओं को लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया तो देश में अव्यवस्था फैलेगी। भाई ये एक और समस्या आ गई थी, क्योंकि देखो, अगर मान लो एक राज्य बना दिया भाषा के आधार पर, तो बाकी के जो लोग हैं वो भी तो मांग करेंगे कि भाई हमारा भी अलग बनाओ भाषा के आधार पर। तो ऐसे सरकार थोड़ी ना कर देगी कि भाई फिर तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो गया, देश टूटने का खतरा पैदा हो गया। इसलिए सरकार कुछ भी फैसला लेने से डर रही थी, यानी सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। उसके बाद देखो, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य, यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। अब ऐसा क्या हुआ कि भाई सरकार को भाषा के आधार पर राज्य बनाने पड़े। देखो क्या हुआ था, पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा। मद्रास, जिसमें आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक राज्य शामिल थे। यानी कि जो दक्षिण भारत है उसमें जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है,
ये पहले एक ही राज्य था, मतलब ये सभी मिले हुए थे और इनको एक ही राज्य, ये सारा मतलब एक ही राज्य था जिसको कहा जाता था पहले मद्रास। मद्रास से अलग करके ये सब बनाए गए आज ये सब। तो पहले क्या था, इसको मद्रास कहा जाता था। तो वहाँ पर तेलुगु भाषी बोलने वाले लोग थे, तो उन्होंने विरोध कर दिया। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर था। मतलब इन लोगों ने, जो तेलुगु भाषी लोग थे, इन्होंने एक बड़ा सा आंदोलन कर दिया। क्यों कर दिया, क्या मांग थी भाई इनकी? इनका कहना था कि भाई आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बना दो, हमारा तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश बना दो। यानी कि जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, इनको अलग करके आंध्र प्रदेश नाम का अलग राज्य बना दो। फिर क्या हुआ, कांग्रेस के एक नेता पोटी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। यानी कांग्रेस के एक नेता थे ये, तो इन्होंने भूख हड़ताल कर ली। 56 दिन बाद उनकी मौत हो गई। यानी ये नेता थे, इनकी मौत हो गई भूख हड़ताल की। तो इससे क्या हुआ, देखो लोग भड़क गए, हिंसक आंदोलन हुए, लोग सड़कों पर आ गए, विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। तो देश की इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। तो भाई सरकार क्या करती, अब अंत में वही नेहरू जी को आंध्र प्रदेश की मांग माननी पड़ी। भाई इतनी बुरी हालत हो गई थी देश की, तो उनको बात माननी पड़ी। फिर क्या किया उन्होंने, देखो सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में। ध्यान रखना, ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में। उसके बाद देखो क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग और उनकी सिफारिशें। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था और इसके अध्यक्ष बने थे फैजल अली। इस आयोग का काम राज्यों की सीमांकन के मामले पर गौर करना था। यानी ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इसका काम था कि भाई इसको ये काम दिया गया था कि भाई किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, किस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं, ये सब इसको जांच करनी थी। फिर देखो क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर कर दिया जाए। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इसने देखो 1956 में ये पास हुआ, मतलब 3 साल तक इसने खूब जांच पड़ताल की। उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और अपनी रिपोर्ट में इसने कहा कि भाई राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद ये पास हो गया 1956 में। फिर इसके आधार पर 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद कुछ नए राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे देखो 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बने, 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने। यानी पहले 14 थे और अब 28 हो गए। यानी ये 14 राज्य थे, इन्हीं में से इन्हीं को अलग करके ये और राज्य बना दिए गए। यानी अब 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे कि सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सिरिल रैडक्लिफ और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली, और सबसे पहले अलग पाकिस्तान बनाने की मांग रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1940 में एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, उसमें। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।